उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमने शाहजहांपुर जनपद के कलान ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत जहानाबाद खमरिया के पिड़ारा उत्तर गांव निवासी राजकुमार चौहान से इंटरव्यू में खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह प्रधान पद के प्रत्याशी हैं। जनता जनार्दन ने उन्हें आने वाले पंचायत चुनाव में अपना आशीर्वाद दिया तो वह जनता जनार्दन की सेवा और ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि यदि जनता जनार्दन ने अपना वोट रूपी आशीर्वाद उनको दिया तो वह एक ऐसा इतिहास रचेंगे जिसे जनता हमेशा याद रखेगी। तो आज हम इस वक्त शाहजहांपुर जनपद के कलान विकासखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत जहानाबाद खमरिया में मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सशक्त जुझारू कार्यकर्ता और ग्राम पंचायत जहानाबाद खमरिया से प्रधान पद के उम्मीदवार राजकुमार चौहान इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। आपका चैनल साहसी इंडिया 80 न्यूज पर हम आप सभी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी। राजकुमार जी, सबसे पहले तो आप जनता जनार्दन को और जो लोग आप आज पॉडकास्ट के माध्यम से आपको देख रहे हैं उनको सबको अपना परिचय दीजिएगा। मैं राजकुमार सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ग्राम पिड़ारा उत्तर, ग्राम पंचायत जहानाबाद खमरिया, विकासखंड विधानसभा जलालाबाद, विकासखंड कलान, जनपद शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। राजकुमार जी, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ईमानदार, सशक्त और जुझारू कार्यकर्ता हैं। तो लगातार आपने अब तक सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका जनता जनार्दन के बीच आप पहुंच भी रहे हैं। तो अब तक ऐसे कितने लोग हैं और ऐसे क्या कार्य अब तक आपने जनता जनार्दन के लिए करवाए हैं, आज के माध्यम से ये जानना चाहेंगे। दिनेश जी, मैं बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो हर गरीब किसान नौजवान के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और देश में ही, प्रदेश में योगी जी और देश में मोदी जी लगातार गरीबों, किसानों, नौजवानों की लगातार चिंता कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार किसानों की, युवाओं की, गरीबों की, महिलाओं की लगातार चिंता कर रही है। उन पर कई काम और कई महत्वाकांक्षी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाई हैं। जैसे उनमें से आपको बता देना चाहता हूं, किसानों के लिए सबसे बड़ी बात किसान सम्मान निधि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर देने का काम किया है। 2000 रुपये की किस्त जो किसानों के घर में, किसानों के सीधे खाते में आती है, उससे किसानों का खाद का काम है या डीजल का काम है वो लगातार हो रहा है। दूसरी चीज़, जहाँ हम बात करते हैं महिलाओं के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम अच्छे उठाए हैं। जैसे सुमंगला योजना, लड़कियों के लिए सुमंगला योजना, उसमें भी बहुत सारे काम किए हैं। और युवाओं की हम बात करते हैं तो युवाओं के लिए जो हमारे बेरोजगार युवा हैं, जैसे घूम रहे हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है, तो सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, लगातार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से बिना ब्याज का लोन देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही साथ आपको बता देना चाहते हैं, हमारी सरकार लगातार महिलाओं के लिए, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उससे पहले का हाल आप और हम सब जानते हैं कि किस तरह का था। जब बरसात होती थी तो हमारी माताएं बहनें खाना बनाती थी, तो उस समय खाना बनाने के समय आंसू निकलते थे और सिलेंडर नहीं होता था और खाना नहीं बन पाता था। आज हमारे मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने लगातार उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन देने का काम किया है, वो भी निःशुल्क। हर माता बहन को हर घर में गैस का सिलेंडर की व्यवस्था हमारी सरकार ने करी है। लगातार दूसरा एक महत्वपूर्ण कदम जो हमारी सरकार ने उठाया है वो एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की व्यवस्था लगातार हर घर को शौचालय देने का काम, हमारी माताओं बहनों के सम्मान के लिए काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अनेकों योजनाएं हैं, गिनती नहीं कर सकते, इतनी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने लगातार देश में और प्रदेश में चलाई है और लगातार महिलाओं की चिंता करते हुए और युवाओं की चिंता करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। आप यहाँ ग्राम पंचायत जहानाबाद खमरिया से ग्राम प्रधान पद के
उम्मीदवार भी हैं और लगातार ग्राम पंचायत की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त आप जहानाबाद खमरिया से चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी ये किस तरह की तैयारी है और आपने किन मुद्दों और एजेंडों को लेकर ये तैयारी शुरू कर दी है? क्योंकि पंचायत चुनाव कभी भी कराए जा सकते हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत किस तरह से विकसित हो और किस तरह से विकसित ग्राम पंचायत बने। हम उन प्रधानों की बात करते हैं जो इससे पूर्व में रहे, उन्होंने क्या किया है वो हमारी जनता ग्राम पंचायत की भली भांति जानती है। कोई ऐसा काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए थी, वो कोई भी चीज़ हमारी कटरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत जहानाबाद खमरिया में दिखाई नहीं दे रही। हम शिक्षा पे बात करना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य पे बात करना चाहते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। लगातार जिन चीज़ों को हम आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं, जैसे युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान यहाँ होना चाहिए, तो हमारे युवा भी पीछे हैं। शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है और युवाओं की कल्याण की व्यवस्था, युवाओं के खेलकूद मैदान की व्यवस्था नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए वो नहीं है। उन चीज़ों को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत कैसे डेवलपमेंट की ओर जाएगी, कैसे विकसित ग्राम पंचायत बनेगी। और हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत जब ऐसे हाथों में होगी जिससे हमारी ग्राम पंचायत का विकास हो सके, तो वो ग्राम पंचायत की जनता को ये चुनना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को ग्राम पंचायत की चाबी देने पड़ेगी जिससे कि ग्राम पंचायत का विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सरकार लगातार विकास करवा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो आप बात कह रहे हैं कि हम जब सशक्त ग्राम पंचायत बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो कमियां रह जाती हैं, अगर आप यहाँ से जीतते हैं और जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो आप सबसे पहले किन मुद्दों, किन कामों को आप प्राथमिकता के तौर पर करवाएंगे और आपके क्षेत्र के, आपकी ग्राम पंचायत के ऐसे कौन से काम हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं जिन्हें आप प्राथमिकता के तौर पर जीतने के बाद कराएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार क्षेत्र में काम किए हैं और लगातार माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने लगातार संपर्क करके कई संपर्क मार्ग बनवाने का काम क्षेत्र में हमने किया है। लगातार झगरेली संपर्क मार्ग हमने बनवाया है, पिड़ारा उत्तर संपर्क मार्ग, झगरेली संपर्क मार्ग, उसके बाद शहजादे नगला पिड़ारा उत्तर संपर्क मार्ग, उसके बाद गोलागंज संपर्क मार्ग, उसके बाद सरफरा संपर्क मार्ग, जहानाबाद खमरिया संपर्क मार्ग। ये कई जो काम हमारे क्षेत्र में जो हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ कहीं रोड आपको देखने को नहीं मिलते थे, पूरा कटरी का क्षेत्र रहा है। और हमारा चुनाव जीतने के बाद का एजेंडा ये है कि हम अब चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक बढ़िया कॉलेज बने, हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल बने, जिससे यहाँ समुचित व्यवस्था हो सके, इलाज हो सके लोगों का, और जिससे कि हमें 15 किलोमीटर कलान पड़ता है तो कलान ना जाना पड़े, यही व्यवस्था हो। दूसरी चीज़, हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि हमारे यहाँ खेल कूद मैदान, जो युवाओं की पहली प्राथमिकता है, खेल कूद मैदान की व्यवस्था हो। और जो गलियाँ, जो रोड जहाँ जहाँ बनने हैं हमारी ग्राम पंचायत में, वो लगातार बनवा के जब चुनाव जीतने के बाद लगातार हमारा बनवाने का प्रयास रहेगा। और जो हम वादे आज आपके इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद हम उन्हें करा के भी दिखाएंगे। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकलता है कि चुनाव से पहले नेता जो होते हैं वो तमाम तरह के वादे करते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपने वादों से मुकर जाते हैं और जनता फिर कोरा कागज़ देखते रह जाती है। क्या आप ऐसा तो नहीं करें कि आज के माध्यम से आप जो वादे कर रहे हैं और जीतने के बाद शायद मुकर जाएं? नहीं, देखिए, जनता के लिए जो आज हम वादे कर रहे हैं, पूर्णतः प्रयास रहेगा कि हर हाल में वो जो वादे हमने किए हैं उन्हें पूर्णतः रूप से हम कराएंगे। सरकार हमारी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी सरकार है, और सरकार के माध्यम से लगातार जुड़ के हम उन प्रयास करेंगे। तो हमें पूर्ण भरोसा है हमारी सरकार पे, और तो हम वो काम जरूर करा लेंगे। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो व्यवस्था, सबसे बड़ा मुद्दा है एक सोत नदी पुलिया का, हम लगातार उसमें लगे हुए हैं। जो सोत नदी मकरंदपुर 17 और ग्यूड़ी और जहानाबाद खमरिया, ये 2 मुद्दे हैं हमारे लिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो यहाँ पर हमारे कलान क्षेत्र के लिए और हमारे कटरी क्षेत्र को जोड़ने वाला जो पुलिया है, इनका निर्माण नहीं हो सका है। इन्हें हमारा प्रयास है कि लगातार इसमें
प्रयास करके इन्हें हम बनवाने का काम करेंगे। यही हमारे मुद्दे चुनाव जीतने के बाद रहेंगे। जो वादे हमने किए हैं जनता से वो पूर्ण रूप से हम कराने का काम करेंगे। झूठा कोई वादा नहीं होगा। लगातार आप अभी पद नहीं है आपके पास और जनता जनार्दन की आप सेवा कर रहे हैं, चाहे वो पुलिया की मांग हो या फिर सड़कों की मांग हो या अन्य कोई मांग हो, लगातार आप जो जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने रख रहे हैं। तो ये जो जन सेवा का जो भाव है आपके मन में क्यों आ रहा है? आखिर अपनी सेवा का भाव क्यों नहीं आया आज तक? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जब हम क्षेत्र में निकलते हैं तो हमें पीड़ा मालूम पड़ती है कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए। दूसरी जगह जब हम देखते हैं, शाहजहांपुर के क्षेत्र में जाते हैं या बदायूं के क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट देखते हैं, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, तो हमें अफसोस होता है कि हमारे क्षेत्र में ये नहीं है। ये चीज़, ये व्यवस्था हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। तो उस पर हमें जब एहसास होता है कि हमारा क्षेत्र भी कितना पीछे है, इसे हम कैसे आगे ला पाएंगे, तो हमारा ये भरकम प्रयास रहेगा कि अपने कटरी क्षेत्र, जो हमारा क्षेत्र कटरी के नाम से बदनाम है, इसे कटरी का शब्द हटा के एकदम बढ़िया क्षेत्र बनाने का काम हम करेंगे। वो उसमें लगातार समय लगेगा और प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास में लगातार जारी रहेगा, प्रयास हमारा बाकी नहीं रहेगा। आज के माध्यम से कोई संदेश, खास संदेश या अपील अपनी जनता जनार्दन से करना चाहिए? जनता जनार्दन से हम यही अपील करना चाहते हैं, आपके बीच में चुनाव के समय लोग आएंगे, वादे करेंगे, झूठे वादे करेंगे। आपको ये परखना है, कोई पौवा पिलाने की बात करेगा, कोई पैसा देने की बात करेगा। मैं उन सभी जनता के लोगों से कहना चाहता हूं, ग्राम पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूं, और ग्राम पंचायत ही नहीं बल्कि जो जो लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं उन सभी जनता जनार्दन से ये कहना चाहता हूं, जिसने वोट बेचा तो वो केवल अपना और अपनी ग्राम पंचायत का भविष्य ही बेच रहा है। जिसने वोट दारू पे दिया तो उन्हें अपना ही नहीं, अपनी ग्राम पंचायत का भविष्य भी अंधकार में डाला है। ऐसी जगह ऐसे व्यक्ति को चुनिए जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हमारी ग्राम पंचायत का विकास हो सके। इन झूठे वादों पे, इन पौवा पर, दारू पर और पैसा पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसा व्यक्ति चुनना है जिससे हमारे क्षेत्र का, हमारी ग्राम पंचायत का और हमारा विकास हो सके। हमारे बच्चों की शिक्षा की बात हो, जहां स्वास्थ्य की बात हो, उस ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे क्षेत्र का विकास करा सके। यही संदेश हम जनता को देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। इस वक्त हम ग्राम पंचायत जहानाबाद खमरिया में मौजूद थे और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सशक्त और जुझारू कार्यकर्ता राजकुमार चौहान मौजूद थे। यहाँ आपको बता दें कि राजकुमार चौहान ग्राम पंचायत जहानाबाद खमरिया से प्रधान पद के उम्मीदवार भी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे पर काम कर रही है। यदि जनता जनार्दन ने उनको यहाँ से आने वाले चुनाव में यहाँ से अगर विजयी बनाया, वोट रूपी आशीर्वाद दिया, तो वो यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो उसका के जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से खोले और ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। शाहजहांपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी इंडिया 18 न्यूज।